नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे श्रीनगर, जनसभा को किया संबोधित। बागियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, भाजपा ने 32 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पार्टी से किया बाहर। कोटद्वार पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। मंगलोर पहुंचे राहुल गांधी, पीएम मोदी पर जमकर कसा तंज। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड, आप प्रत्याशियों के लिए करेंगे डोर टू डोर प्रचार और जनसभाएं। हरीश रावत बोले, बीजेपी का दृष्टिपत्र दृष्टिबाधित रोग से ग्रसित, नकल और अकल में होता है अंतर। गरुड़ क्षेत्र के मटखाल गांव में एक गुलदार का मिला शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर विधानसभा पहुंचे। पीएम मोदी ने श्रीनगर में क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने श्रीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत के लिए वोट की अपील की, साथ ही उन्होंने एनआईटी श्रीनगर के मैदान में जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी का ये दौरा स्थानीय विधायक धन सिंह रावत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इस सीट पर प्रबल दावेदारी होने के कारण श्रीनगर सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक की सीट बन गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे से धन सिंह रावत को काफी फायदा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरिद्वार जिले के मंगलोर पहुंचे। राहुल ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल नहीं सुनता है। राहुल ने कहा कि मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। राहुल ने कहा कि उन पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता, ये मेरी नहीं सुनता, इस पर मैं जितना भी दबाव डाल दूं ये पीछे नहीं हटता, ये नहीं सुनता। राहुल गांधी ने कहा कि मैं क्यों सुनूं। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी लागू करके किसान, मजदूर और मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी काला धन खत्म नहीं हुआ, जीएसटी के बाद काला धन सफेद हो गया और बीजेपी को मिल गया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड समेत हर जगह बेरोजगारी हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि छोटे रोजगार वालों को प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज उत्तराखंड का युवा बेरोजगार कहीं चला जाए उसे रोजगार नहीं मिलता। राहुल गांधी ने कोरोना के समय थाली बजाने के पीएम मोदी के आह्वान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब मरीजों को इलाज की जरूरत थी तो प्रधानमंत्री थाली बजाने को कह रहे थे। कोटद्वार पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा की। वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता हरीश रावत को घेरते हुए कहा कि चुनाव के समय एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही है। चुनाव के तहत कांग्रेस कैसे तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज करो की तरह काम कर रही है। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया है, अब नया उत्तराखंड बनने जा रहा है और अगला दशक उत्तराखंड का होगा। घोषणा पत्र के बारे में उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में 7 लाख लोगों को रोजगार देंगे और उत्तराखंड में 25,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। बुधवार को बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी को अपने दृष्टि पत्र को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के दृष्टि पत्र को दृष्टिबाधित रोग से ग्रसित बताया है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के दृष्टि पत्र में कुछ नया नहीं है। उनके द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल कर तैयार किया गया है। बीजेपी अपने पिछले घोषणा पत्र का 10% भी काम नहीं कर पाई है। ऐसे में अब यहाँ की जनता बीजेपी के दृष्टि पत्र को नकार देगी। भाजपा का दृष्टि पत्र दृष्टिबाधिता रोग से ग्रस्त है। भाजपा का दृष्टि पत्र दृष्टिबाधिता रोग से ग्रसित है। उसमें उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं है। कुछ उन्होंने हमारी नकल करने की कोशिश की है, मगर नकल और अकल में बड़ा अंतर होता है। और फिर भाजपा ने जो कुछ पहले कहा, उनके पहले घोषणा पत्र को देखिए, उसका वो 10% हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाए। तो इस घोषणा पत्र को ये भाजपा तो केवल एक अलमारी के लिए, एक चुनाव आयोग के लिए और कुछ कॉपियां पत्रकारों के लिए छपवाती है। उसके बाद घोषणा पत्र को कूड़े के ढेर में डाल देती है। कांग्रेस की तरीके से नहीं है। घोषणा पत्र हमारा धर्म है। हम पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर उत्तराखंड के किसी राजनीतिक दल द्वारा अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 32 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब तक इन लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सारे प्रयास विफल होने के बाद ये कदम उठाया गया। भाजपा प्रदेश नेतृत्व की संस्तुति पर जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने भीमताल, रामगढ़, धारी और ओखलकांडा मंडल में 32 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नाजायज बताया। उन्होंने कहा कि देश में बन रही नकली दवाओं का 20% उत्पादन उत्तराखंड में होता है और इसका रुपया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जाता है। सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खनन मित्र बताया। उत्तराखंड की देवभूमि के लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो सरकार जो उत्तराखंड के लोगों की दी हुई कलम से बनेगी, वो इन सारे दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे हथकड़ी लगाकर भेजेगी। 5 राज्यों में किस तरह का माहौल आप सिंह चौहान जी पहले ये बता दें कि उनके यहाँ जो व्यापम घोटाला हुआ था किसी को सजा दी? शिवराज सिंह चौहान जी ये बता दें कि आज ही बहुत बड़ा धान खरीद घोटाला सैकड़ों करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में हुआ है, उसका वो क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में बालू खनन माफिया घोटाला कर रहा है शिवराज सिंह चौहान जी की नाक के नीचे। वो एक नाजायज मुख्यमंत्री हैं मेरे दोस्त, नाजायज मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि प्रजातंत्र का दुर्योधन की तरह चीरहरण शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ऐसे व्यक्ति को तो 4 धाम का नाम लेने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो शब्द कहना ही उनके लिए पवित्र है। ठीक हो गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कभी खाता भी नहीं खोलने वाली सपा चुनाव से पहले ही बैकफुट पर आ गई है। सपा प्रत्याशी ने चुनावी रणभूमि में लड़ने से पहले ही अपनी हथियार कांग्रेस के सामने फेंक दिए हैं। काशीपुर विधानसभा से चुनावी रणभूमि में लड़ रहे सपा प्रत्याशी ने कांग्रेस को अपना समर्थन देकर खुद चुनाव न लड़ने की बात कही है। वहीं इससे कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है। आपको बता दें कि काशीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे बलजिंदर सिंह ने अचानक राजनीतिक हलचल मचाते हुए अपना समर्थन कांग्रेस को देकर चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। सपा प्रत्याशी ने काशीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह को अपना समर्थन देकर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कही है। सपा प्रत्याशी का कहना है कि वो सिख मतदाताओं और किसानों के वोटों के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जनसंपर्क और सभाओं के दौरान उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया, जिससे जाहिर है कि किसान भाजपा से पूरी तरह से खिन्न है और बदलाव के रूप में कांग्रेस की ओर उम्मीद लगाए हुए है। मैंने राजनीति में आके अपना टिकट के लिए दावेदारी की, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि हमें पूरा जो सपोर्ट थी वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ऐसा भी था कुछ कि अगर हम लड़ते तो कांग्रेस पार्टी को कुछ नुकसान था, इसलिए हमें लगा कि मैं क्यों नहीं अपने कांग्रेस में शामिल होकर और भाई को मजबूत किया जाए। नहीं, मेरा निजी कारण है और मैं जितने अपने समर्थनों में जा रहा था, किसान भाइयों में जा रहा था, वहाँ मुझे अपार समर्थन मिल रहा था। लेकिन एक चीज़ में ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं हम ये सीट खो ना जाएं, किसानों का नुकसान। इसलिए कांग्रेस में, हाँ कांग्रेस में, कि हम ये चाह रहे हैं कि किसानों का साथ दें और किसानों को जो उनका मान सम्मान मिलना चाहिए वो इस पार्टी में मिलेगा। कि कम से कम भाजपा को तो नकारा था उन्होंने, इसलिए हमें जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने एक ही बात रखी भी इस बार एक तरफ चलो, चारों तरफ मत चलो। सरोवर नगरी नैनीताल में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि को देखते हुए हाईकोर्ट सहित समस्त निचली अदालतों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। उक्त जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट पहले 14 फरवरी को शीत अवकाश के बाद खुलना था, जो अब 15 फरवरी को खुलेगा। साल दर साल चुनाव होते हैं और सरकार बनने के बाद बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होती है ये जग जाहिर है। फिर से सुबह में विधानसभा चुनाव का दौर है। सहसपुर विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र मिसराज पट्टी क्षेत्र के ग्रामीणों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सड़क की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। वहीं खास बात यह है कि इस गाँव से होकर गुजरने वाली ये लिंक रोड मसूरी के लिए प्रस्तावित है। बावजूद इसके आजादी के 7 दशक और उत्तराखंड राज्य के 2 दशक बाद भी इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। आज हम पहुंचे हैं सहसपुर विधानसभा के मिसराज पट्टी में। आज लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की समस्या है। क्या नाम है आपका? यहाँ गांव में किस तरह की समस्या है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि रोड की समस्या बहुत, ये हॉस्पिटल हुआ है, स्कूल में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। इनका कहना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है ये सड़क की समस्या है। आज़ादी के बाद भी यहाँ तक सड़क नहीं पहुँच पाई है। राजधानी देहरादून से महज 20 किलोमीटर दूर है ये गांव, लेकिन यहाँ तक आज तक सड़क की जो समस्या है उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है श्रीमती मीना देवी। आपके गाँव में किस तरह की समस्या है? समस्या ये है सर, सबसे पहले हमारे यहाँ रोड ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी नंबर की समस्या हमारे पास स्वास्थ्य ही नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। तीसरी नंबर की समस्या हमारी है, हमारी जवान लड़कियां हैं, हाई स्कूल इंटर
इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रही है, लेकिन उन्हें भावाला जाना पड़ता है। इतना जंगल का रास्ता आपने भी तो देखा होगा, कितना जंगल है। बरसात में इतना पानी होता है कि जो विद्यार्थियों कोई नहीं जा पा सकते हैं स्कूल में। जानवरों से बहुत डर लगता है उन्हें। जैसे चुनावी माहौल है तो इस तरह में नेता लोग आते हैं गाँव में या नहीं? नेता आते रहते हैं सर, नेता आते हैं, पर लेकिन नेता वो नेता जानिए हम जो हमारी रोड को बनाएगा वही नेता हमारे लिए। इनका कहना है कि गांव में नेता लोग तो आते हैं, लेकर यहाँ पर किसी तरह का आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कभी यहाँ रोड का समाधान नहीं हो पाया है। अब मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा देवी। किस तरह की समस्या आपको? मेरे लिए यही समस्या है, हमारे गांव पीलीभीत के इलाका में ना हमें सिलेंडर दिया गरीबों लोगों, ना राशन कार्ड है, लड़का को भी विकलांग हो गया, उसको कोई बात नहीं, तनख्वाह नहीं बंधी, 60 साल नहीं, कुछ नहीं मेरे पास देते, तो हम इधर बाहर कमाने के लिए आए। इनका कहना है कि गांव में बहुत सारी समस्या है। अब और लोगों से भी जानना चाहूँगा कि किस तरह की समस्या है। जी आपका क्या नाम है? किस तरह की समस्या आपके गाँव में? हमारे यहाँ रोड की समस्या सबसे पहले है, हॉस्पिटल की समस्या है, और यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, लेडीज़ को भी कभी जाना पड़ता है, हॉस्पिटल भी पैदल जाना पड़ता है। इनका कहना है कि जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है और सड़क की भी बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं कुछ और ग्रामीणों से भी जानना चाहूँगा। जी क्या नाम है आपका? जी किस तरह की समस्या है आपके? सबसे पहले तो ग्राम सभा की ये रोड की है। मेन जो है रोड कम से कम 50-60 साल से सुनते आ रहे हैं कि रोड बनेगी, आज तक रोड नहीं बनी। नेता लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, दोबारा कोई नहीं आता। तो आपने इससे पहले बहिष्कार किया था चुनाव का? बहिष्कार भी किया था, कोई सुनाई नहीं हुई इसकी। बहिष्कार के बाद कोई नेता दोबारा नहीं आया, ऐसे देखने वाले आश्वासन देने, और अभी तक कोई रोड का सुनाई नहीं हुई। इनका कहना भी यही है कि नेता लोग आते हैं और आश्वासन देते हैं, लेकिन यहाँ की जो मुख्य समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और सड़क की समस्या है। मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगा। जी क्या नाम है आपका? जी किस तरह की समस्या है आपके गाँव में? ये जैसे लोग ये बता रहे हैं, वो एक ही समस्या, सब लोगों की एक ही समस्या है कि हम एक ही गाँव गए हैं, जो समस्या इन्होंने सुनाई है वही समस्या है। देहरादून सिटी से यहाँ 26-27 किलोमीटर की दूरी है। 50 साल की उम्र से ज़्यादा से हम देख रहे हैं कि भाई रोड बनेगी, आज बनेगी, कल बनेगी, अब तक तो बन नहीं। पिछले साल हमने जो है पिछली बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, उस पर चर्चाएँ काफ़ी गर्मी रही, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी ठंडे बस्ते में हो गई। अब जो भी नेता आते हैं आश्वासन देते हैं कि आपकी बार तो हम आपके रोड को बनाई देंगे। सैंसपुर विधानसभा के आज हम मिसराजपट्टी गाँव में पहुँचे और हमने ग्रामीणों से जाना है कि किस तरह की समस्या है। तो ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ जो मुख्य समस्या है, यहाँ सड़क की समस्या है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि देश आज़ादी के बाद भी यहाँ सड़क नहीं बन पाई है। महेंद्र तोमर, पहाड़ टीवी के लिए, सैंसपुर। विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुंसियारी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी धन सिंह धामी के मुंसियारी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं धन सिंह धामी ने मुंसियारी मार्केट में भ्रमण कर लोगों से वोट मांगे। धारचूला मुंसियारी भाजपा विधायक प्रत्याशी धन सिंह धामी के मुंसियारी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। विधानसभा कर्णप्रयाग से आप प्रत्याशी दयाल सिंह बिष्ट के पक्ष में आपके जिलाध्यक्ष अनूप रावत ने घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, जिसमें विजय सिंह, सुदर्शन कंडारी, वीरेंद्र सिंह समेत दर्जनों महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। जनपद नैनीताल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने रामगढ़ ब्लॉक के ग्राम सभा लोहाली, छियोड़ी धुरा, कफलाड़, दीना मल्ला, बेडुली, भचूल, चोपड़ा, कुल आदि ग्राम सभा में जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में आई आपदा से प्रभावित ग्रामीणों से भी संजीव आर्य ने मुलाकात की। रामगढ़ ब्लॉक के सभी क्षेत्र वासियों ने संजीव आर्य को विधानसभा चुनाव में भारी मतदान से विजय बनाकर उत्तराखंड की विधानसभा में सुशोभित करने की बात कही है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स ने सोमेश्वर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। एसओ सोमेश्वर अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सोमेश्वर पुलिस द्वारा उपाधीक्षक ऑपरेशन ओसिन जोशी, जोनल विधानसभा निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ताकुला, सोमेश्वर बाजार, मचखारी और कोशी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। टीम ने क्षेत्र में लोगों को भयमुक्त, सुरक्षित और निष्पक्षता के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने की अपील की। आगामी विधानसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु हमारे जितने ऑर्गेनेबल एवं क्रिटिकल जो मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और सभी जनताओं को एक स्वच्छ, साफ सुथरा, स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि वो गोपनीय रूप से बिना किसी दबाव के अपना मतदान करें और साथ में कोविड-19 के नियमों का पालन करने और मास्क धारण करने हेतु सभी को अवगत कराया गया। पहला फ्लैग मार्च हमारा सोमेश्वर क्षेत्र में
लोध रोड में आज किया गया। दूसरा फ्लैग मार्च कोसी से लेकर के डॉनगार क्षेत्र में इंस्पेक्टर भानु आर्य द्वारा किया गया आईटीबी के साथ। और तीसरा फ्लैग मार्च हमारा मचकाली क्षेत्र विधानसभा सोमेश्वर में इंस्पेक्टर मिंदर सिंह और आईटीबी के जवानों द्वारा किया गया। और चौथा फ्लैग मार्च एसएसबी के जवान साथ में हमारे जोनल इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा काकुला क्षेत्र में किया गया। जनपद नैनीताल में विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता और निर्भीकता के साथ संपन्न कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष व्यय प्रशिक्षक उत्तराखंड मधु महाजन ने सीआरपीएफ सेंटर सर्किट हाउस गोला पार्क काठगोदाम के सभागार में जनपद में नियुक्त व्यय प्रेक्षक कुंदन सिंह यादव, प्रशांत कुमार सिन्हा, डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे और जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट और संबंधित अधिकारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश भर में जहां विधानसभा चुनाव का महासंग्राम अपने चरम पर है, वहीं बागेश्वर विधानसभा में भी चुनावी रण जोरों पर है। जहां सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंक दी है, वहीं गरुड़ क्षेत्र के दियोनाई घाटी के दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों ने भी अपनी बात सामने रखी है, जहां पर ग्रामीणों द्वारा अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने की बात कही जा रही है। और ग्रामीणों के इन रुझानों से विधानसभा बागेश्वर का रण इस बार बहुत खास होता नजर आ रहा है। वो नहीं है, जब जीत जाते हैं उसके बाद देखने को भी नहीं आते। इसलिए हमारा विचार मन है कि इस बार बदलाव हो और कांग्रेस पार्टी आए और सबका काम सही हिसाब से हो। और ये पक्षपात करते हैं और इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर। इसमें मोदी जी का कोई रोल ही नहीं है और ये मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया वो किया। और ये अब विकास, अपना विकास नहीं बता रहे हैं कि हमने 5 साल में 15 साल में क्या किया। यहाँ का जो विधायक जी है ये नहीं बता रहे हैं कि हमने 15 साल में उत्तराखंड के लिए ये काम किया, देवनाई स्टेट के लिए ये किया। तो शायद उनका कुछ कुनवा बढ़े आपका। और मुझे ये भी लगता है कि इस बार जो है टक्कर, ज़बरदस्त टक्कर होने जा रही है और हार जीत का बहुत कम फैसले पे हार जीत होएगी, जो कि 1000 और 2000 के बीच में लगता है कि हार जीत सुनिश्चित हो जाएगी। जी, इसमें तो ऐसा है भी हम युवाओं ने जैसे कि ठानी है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी, आज तक यहाँ पर 2 ही पार्टी काम कर रही थी। आज हमारे पास तीसरा ऑप्शन मिला है हमें यहाँ पर, आम आदमी पार्टी। कि आम आदमी पार्टी युवाओं के हितों के लिए बात कर रही है, जहाँ पर युवाओं के, जैसे कि मैं देख लो, अब मैं बेरोजगार हूँ यहाँ पर ना, मेरे इतने युवा हैं सारे बेरोजगारी के दंश को इतने सालों से यहाँ पर झेल रहे हैं। तो मैं इसी मुद्दे से हमने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी ने युवाओं के विचारधाराओं को देखते हुए, जैसे कि इतने युवा बेरोजगार हैं, इसके हित में बात की कि 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मैं तो एक युवा हूँ, अगर 5000 रुपया भत्ता मुझे अगर हर महीने मिलता है तो मेरे लिए तो 5000 रुपये बहुत काफ़ी हो जाता है मेरी पॉकेट। काम के लागू अमूल बड़ा बोल कर खाई और क्या खाई सरकार, और क्या खाए अमूल के नहीं खाए। अच्छा, सरकार को है कि हम राशन देनी, सब चीज देनी, तो हमको नहीं दी। अच्छा, हमको नहीं दी, हमको फ्री गुल नहीं मिला हमको। अच्छा, सब किलो नहीं मिली। अच्छा, तो किला कार्ड तो बड़ो न तुम्हार कार्ड भय बुला का बारह कार्ड भय। अच्छा, कुदरत के तोहफों से लबालब देवभूमि में उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार राज्य के वोटर्स से खासी उम्मीद है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन काला कहते हैं कि पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, विकास जैसे जमीनी मुद्दों की सियासत के साथ ही उन्होंने कोरोना काल में देश भर में रह रहे प्रदेश के मूल निवासियों तक मदद का हाथ बढ़ाया। वो मानते हैं कि राज्य के लोगों की सच्ची सेवा उत्तराखंड क्रांति दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। उत्तराखंड में रहना होगा, जय उत्तराखंड कहना होगा। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का भला कर सकती है। मोहन काला मानते हैं कि प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उत्तराखंड के लोगों का होना चाहिए। पानी हमारा, बिजली हमारी, जब यहाँ पैदा हो रहा है, यही हम उसको पैदा कर रहे हैं, यहीं से जा रहा है,
हम भी बिजली फ्री कर सकते हैं, पानी फ्री कर सकते हैं, कुछ सीमा। मोहन काला उत्तराखंड की देवभूमि को शिक्षा की भूमि बनाना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का बड़ा स्थान रहा है। हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा करके हमारे बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और कमीशन सर्विसेज में निकल सकते हैं। पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के मूल निवासी मोहन काला ने मुंबई में ठोस मुकाम हासिल किया। वहां 3 मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए। अब वे उत्तराखंड लौटे हैं और अपनी समृद्धि की यात्रा में जो कुछ मिला उसे अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। ये खेल खेलते हैं, राजनीति करते हैं। मैं खेल खेलना नहीं जानता। मैं इस उम्र में 60 साल की उम्र में यहाँ पे आया हूँ, राजनीति करने नहीं बल्कि विकास करने आया हूँ। ये आए हैं किसी उद्देश्य से, राजनीति में आकर के कुछ बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। मैं सब कुछ बना चुका हूँ अपने परिवार के लिए। अब मैं आया हूँ केवल राजनीति में इसलिए कि मैं कुछ विकास कर सकूं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला कहते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं और जो कहते हैं वही करते भी हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, महंगाई, स्थायी राजधानी गैरसैंण, 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 स्थायी राजधानी गैरसैंण। ये धोखे वाली राजधानी नहीं चाहिए हमें। धोखा है। पिकनिक सेंटर बना दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने पिकनिक सेंटर बनाया हुआ है। मोहन काला ने सुमाड़ी में 1ली से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनवाया। वहाँ निशुल्क पढ़ाई होती है। गांव सुमाड़ी में 2008-9 में बारात घर में सामुदायिक हॉल बनाने के लिए 38 लाख रुपए दिए। कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं को लगभग 200 कंप्यूटर्स और 100 प्रिंटर्स उपलब्ध कराए। श्रीनगर विधानसभा के तहत आने वाले कई स्कूलों का जीर्णोद्धार कराया। गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और फीस की व्यवस्था की। 2010 में प्राकृतिक आपदा के समय उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। 2013 केदारनाथ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। आपदा में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 साल तक अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया। श्रीनगर, सुमाड़ी, सरना, देवलगढ़ और अन्य स्थानों पर कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। मोहन काला ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाए। गांव की महिला कीर्तन मंडली समूह को कई संसाधन मुहैया कराने के साथ साथ लोगों को घर बनाने और दूसरी जरूरतों के लिए भी आर्थिक मदद की। उनके समर्थक उनमें ऐसे आम पहाड़ी की छवि देखते हैं जो अपनी मेहनत, लगन, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सरलता से सफलता का नया आकाश गढ़ता है। साथ ही यथार्थ की जमीन पर भी सबके साथ रहता है। बारात घर बनाया, दवाई कराई। इन बोलिया उत्तराखंड में जबर श्रीनगर आपदा आई, शहर प्रयास में बुरे बम्बई में लोग फंसे रहे। नौ लोग गाड़ी बम्बई बटी ऊन भेज। इस विधानसभा चुनाव में मोहन काला जी को और यूकेडी को जय बनाएं और चुनाव चिन्ह कुर्सी को वोट दें। अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल शाही ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, घर घर पेयजल, द्वाराहाट विधानसभा के प्रत्येक विकासखंड में केंद्रीय विद्यालय खोलना है। साथ ही पलायन को रोकना भी उनकी प्राथमिकता है। यहाँ जो विकास का जो पैमाना है वो ये है, यहाँ के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अपने द्वाराहाट विधानसभा की, चाहे चौपटिया क्षेत्र हो, मासी क्षेत्र हो, द्वाराहाट हो, कपड़ा हो, भगवाली वगैरह हो, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना मजबूत करना है कि जो हॉस्पिटलों को इन्होंने मात्र एक रेफर सेंटर बना के रखा है कि द्वाराहाट चले जाओ तो सीधे हल्द्वानी को रेफर कर देते हैं। यहाँ अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड है, अच्छे डॉक्टर हैं, ये सबको लाना है। लाके जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी मैनेज हुई हैं। पहला मुख्य जो है बिंदु हमारा स्वास्थ्य को लेके है, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। दूसरा, हर गाँव में, हर घर में एक पानी का नल होना चाहिए। तीसरा जो है, हर गाँव में, हर तोगों में सड़क पहुँचे, और ये हमारा लक्ष्य है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँगा और केंद्र सरकार से भी हम मांग करेंगे कि हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, जिससे हमारे जो लोग पलायन कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई हल्द्वानी रह रहा है, कोई अल्मोड़ा रह रहा है, कोई रानीखेत रह रहा है, कोई देहरादून रह रहा है, तो ऐसे जो पलायन हो रहा है, इस तरीके वाले जो शिक्षा के लिए जो पलायन हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे।
और रोजगार के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र दोराहाट विधानसभा हो बहुत अच्छा, भौगोलिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी है, चाहे वो बगवाली पोखर का बेल्ट हो, दोराहाट हो, चकुटिया हो, मासी हो, जाली हो, तो यहाँ छोटे छोटे उद्योग स्थापित हो सकते हैं। इसमें 200-500 लोगों को रोजगार मिल जाए, 200-500 लोगों को बगवाली पोखर मिल जाए, दोराहाट मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, चकुटिया मिल जाए, मासी मिल जाए, जाली मिल जाए, तो उससे हमारे जो लोग आज हमारे गाँव में बुढ़े बुढ़िया रह गए हैं और जो युवा हैं वो बेचारे जो है दिल्ली मुंबई में मजबूरीवश जो है वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी पीड़ा जो है हमसे देखी नहीं जाती है। और वास्तव में निश्चित ही हम इसको सदन में इस बात को उठाएंगे और जो उद्योग हमारे रुद्रपुर में लग रहे हैं उनको और नज़दीक लाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा है रुद्रपुर में भी लगे उद्योग, लेकिन पहाड़ों की ओर अगर आएंगे तो उससे निश्चित ही पहाड़ का पलायन रुकेगा। चुनावी प्रचार प्रसार के अंतिम क्षणों में कपकोट से बसपा का विलय कांग्रेस में हो गया है। विधानसभा कपकोट के दुगनाकुरी क्षेत्र से बसपा के पूर्व अध्यक्ष सुंदर सोनियाल सहित कांडा कपकोट के 1 दर्जन से अधिक बसपा पदाधिकारियों ने कपकोट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ललित फरसवान के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बसपा के पूर्व अध्यक्ष सुंदर सोनियाल का कहना है कि बसपा का अस्तित्व पहाड़ में खत्म हो चला है। मायावती का उत्तराखंड में एक भी दौरा नहीं होने के कारण बसपा पदाधिकारियों ने जीतने वाले दल को अपना समर्थन दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी आज बिखर चुकी है। बहन मायावती जी कहीं दिखती नहीं है। उत्तराखंड में कोई रैली नहीं हुई बहन मायावती जी की। और हम 33 साल से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हुए आए हैं। आज हमें कोई पूछता नहीं है, ना हमें कोई बात करता है। तो हम ने ये सोचा, मैंने अपने सारे साथियों से, जो मेरे कपकोट विधानसभा, मेरा वोट पड़ता है कपकोट विधानसभा में, मैंने कपकोट विधानसभा के अपने साथियों से बातचीत की जो मेरे साथ बसों से जुड़े हुए हैं 1989 से। तो उन लोगों ने कहा यार आप ऐसा करें, हम क्या कहते हैं, जो पार्टी जीतती है उसको हम वोट दें। हमारे पास ललित फरसवान जी का फोन आया था जो विधायक के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। कांडा से भी मेरे साथ लोग थे और हमारे दुग वैली से भी लोग थे, कपकोट से भी लोग थे। तो हम लोगों का हमारा वहाँ ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। गरुड़ क्षेत्र के मटखाल गांव में एक गुलदार का शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा बैजनाथ रेंज को दी गई। वन क्षेत्र अधिकारी बैजनाथ सुरेंद्र नेगी ने बताया कि मेहरपाली बीच के मटखाल गांव में एक मृत गुलदार के पाए जाने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात मौके पर बैजनाथ रेंज के कर्मचारियों द्वारा उक्त शव को उनके कब्जे में ले लिया गया और पशु चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर द्वारा मृत गुलदार का पोस्टमार्टम कर बैजनाथ रेंज को सौंप दिया गया। देखिए, कल हमारे को सूचना प्राप्त हुई कि मेहरपाली बीट में एक मटखाल गाँव के पास एक मृत गुलदार का शव दिखाई दिया है। तो उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पे गई, मौके पर देखा तो एक मृत गुलदार को हमने रिकवर किया और जो मृत गुलदार है वो नर है, उसकी उम्र लगभग 2 वर्ष है। और फिर उसको वहाँ से जो मटखाल स्पॉट से रेंज कार्यालय बैजनाथ में लाया गया और आज जो शव का है उसका पोस्टमार्टम पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किया गया। तो ये सूचना थी। जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कोट के चमोली गांव में सड़क डामरीकरण न होने से ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे होने से लोगों को आए दिन कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने अब चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।